आज का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर नापने के 4 मुख्य स्केल होते हैं, सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, रियूमर स्केल और केल्विन स्केल। इस टॉपिक में हम लोग आज सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड टेम्परेचर का कन्वर्जन देखेंगे। ये जो आपको स्केल दिख रहा है ये सेंटीग्रेड स्केल है। इस स्केल में 0 से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक 100 खाना बना होता है। एक खाना 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का मेल्टिंग पॉइंट है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। जो बीच में आपको लाल रंग का दिख रहा है ये पारा इसमें भरा होता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पारा ऊपर जाता है और जब टेम्परेचर कम होता है तो पारा नीचे आता है। दूसरा ये फ़ारेनहाइट स्केल है। इसमें 32 से लेकर 212 तक कुल 180 खाने बने होते हैं। एक खाना 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। कुल 180 खाने इसमें होते हैं। इसमें भी ये पारा है, इसका भी सेम वही फंक्शन है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पारा ऊपर जाता है और जब टेम्परेचर कम होता है तो पारा नीचे आता है। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसका एक खाना 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है, इसका एक खाना 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। यानी कि इसका 100 खाना इसके 180 खाने के बराबर होता है। तो सेंटीग्रेड पैमाने का एक खाना सेंटीग्रेड पैमाने का एक खाना फ़ारेनहाइट पैमाने के 1.8 खाने के बराबर होता है, क्योंकि इसका 100 खाना इसके 180 खाने के बराबर है। तो अब देखते हैं टेम्परेचर सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्जन होता है। तो आप देख रहे होंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, स्टार्टिंग में यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो इस दोनों स्केल को देखने के बाद ये पता चलता है कि अगर सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना हुआ या फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करना हुआ तो फ़ारेनहाइट बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 32 प्लस 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड ये आएगा। तो मान लीजिए कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। या इसको पहले और सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, F बराबर 32 प्लस 18/10 C, F माइनस 32 बराबर 9/5 C। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F माइनस 32 अपान 9 बराबर C/5। ये हमारा फाइनल फार्मूला निकला है, जिससे हम लोग फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में और सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में जो भी मान अपने को दिया रहता है हम लोग बड़े आसानी से इस सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, फार्मूले के हिसाब से 10/5 बराबर F माइनस 32/9।
ये हो गया 2 बराबर F माइनस 32/9, 18 बराबर हो जाएगा F माइनस 32, तो F बराबर हो जाएगा 32 + 18 बराबर 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस फार्मूले से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हो गया है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो अक्सर पूछा जाता है कि ऐसे कौन से किस टेम्परेचर पे डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में मान लेते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट x डिग्री पे बराबर हो जाता है। तो फार्मूले के हिसाब से फार्मूला क्या था, F माइनस 32/9 बराबर C/5। मान लेते हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड टेम्परेचर बराबर होगा, तो x माइनस 32/9 बराबर x/5, तो 9x बराबर हो जाएगा 5x माइनस 160, 9x माइनस 5x बराबर 160 माइनस 160, 4x बराबर माइनस 160, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 160/4 बराबर माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस फार्मूले से पता चला कि माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड और माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर दोनों बराबर होता है। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड का कन्वर्जन निकाल सकते हैं। उम्मीद